वेलकम टू आवर चैनल पंकुड़ी क्लास फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस सेशन में, इस क्लास में आपको मैं जनरल अवेयरनेस एसएससी सीएचएसएल का रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको जो पूछते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको इस वीडियो में उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ही रहे हैं और कमेंट भी आपके देखता हूं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लाइक और कमेंट मिलते हैं। इससे मेरा मनोबल और बढ़ता है आपके लिए कि आपको अच्छे से अच्छे और अच्छा करने का प्रयास करूं। तो वैसे ही मैं सोचा कि आपको क्यों ना अच्छे से दिखाई जाए। तो देखिए मैंने आपके लिए एक थॉट तैयार किया है, ठीक है। ये थॉट आपने शायद देखा भी होगा, तो बहुत अच्छा थॉट है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको ये बताऊं, जिसने नहीं देखा वो भी इसको देख लेगा। तो देखिए थॉट ये है कि जिन दो भुट्टे हैं। एक भुट्टा जो है, भुट्टा तो आपने खाया ही होगा। इस टाइम पे भुट्टा बहुत मिल रहा है क्योंकि इस टाइम पे बरसात के टाइम पे होता ही है भुट्टा। तो देखिए ये जो भुट्टा है इसकी कीमत पहले क्या थी, 5 रुपये, और अब कीमत क्या है, 20 रुपये, ठीक है। तो 5 रुपये 15 रुपये इसकी कीमत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसमें सीधा लिखा है ज़िंदगी में कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। फ्रेंड अपने आप को बहुत ही कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई में ही लगाएं, अदरवाइज़ किसी और चीज़ों में ना लगाएं और मन लगा के आप पढ़ाई करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसीलिए मैंने ये थॉट आपके लिए लगाया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। और तो हम सीधे क्वेश्चन पे आ गए। तो क्वेश्चन पे हम आ गए तो हमें अब देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और क्या पूछा जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे। तो जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। किस अनुसूची में है? तो वह अनुसूची कौन सी है? हमें पता है कि जो अनुसूची है वो तीसरी अनुसूची है। तो आंसर नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला कुश्तीबाज ने 2019 में डैन कोवलोव निकोला पेट्रोव टूर्नामेंट में 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो उम्मीद है आपको ये पता होगा। हमारे जो रेसलर है विनेश फोगाट, इसी ने क्या जीता था 2019 में 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का जो है क्वेश्चन वो इसका क्वेश्चन में है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जिगर में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? जिगर में, ठीक है। तो जिगर इसका आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है कि अंतरिम बजट 2019 में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? वो ये था कि 2 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है कि 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है। क्या था? 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल बराबर ऊष्मीय मान है? मतलब पेट्रोल के साथ ऐसा कौन सा ईंधन है इसका पेट्रोल के साथ ऊष्मीय मान बराबर होता है? तो हमें पता है केरोसिन का ही ऊष्मीय मान पेट्रोल के साथ बराबर होता है। तो केरोसिन ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो वो हमारी जो है वो है धनसरी। क्या है? धनसरी, ऑप्शन नंबर 4 है जो गंगा नदी का प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें लिखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए?
तो वो जाना जाता है हमारे जॉन मैनार्ड कीन्स को। ऑप्शन नंबर 4 जॉन मैनार्ड कीन्स को, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे दिया है कि सतत वैकल्पिक किफ़ायती परिवहन, सतत वैकल्पिक किफ़ायती परिवहन SATAT योजना के तहत डैश को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वो किसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? तो हमारा जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा यही इसका आंसर सही होगा। ओके, आगे चलते हैं हमारा। तो आगे जब हम चलेंगे तो लिखा है कि 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? हमें सिंपल सा याद होना चाहिए कि सुदीर्मन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो वो हमारा है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। ओके, आपको पता होगा ये, तो जिसको आ गया वो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो लिखा है डैश का जल डमरू मध्य, यानी जल डमरू मध्य स्टेट जिसे कहते हैं, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मतलब भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को। तो वो कौन सा जल डमरू मध्य है? तो वो जल डमरू मध्य जो है वो हमारा है जिब्राल्टर की संधि जिसे कहते हैं हम, जिब्राल्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा निर्मित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में थेतरस समुदाय को किस विशेषता के कारण शामिल किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा पीतल और तांबे के बर्तनों को बनाना, या पीतल और तांबे के बर्तनों को बनाना ही होगा। ठीक है, ये पूरी तरह लिखा हुआ नहीं है, बर्तन बनाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये सबको पता है कि जो खजुराहो मंदिर है वो हमारे MP में है। ठीक है, MP में है, और ये हमारा जो बनवाया गया था वो हमारे चंदेलों ने इन मंदिरों को बनवाया था। इनको खजुराहो के स्मारक समूह को। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आगे आएंगे तो आगे लिखा है अगला क्वेश्चन नंबर 13, वरीयता क्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? हमें पता है सबसे उच्च प्रोटोकॉल जो मिलता है वो हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को मिलता है। किसको मिलता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से बाई रेडी के साथ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक का सहलेखन किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा GR रेडी। GR रेडी ने किया था पुस्तक का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन सा है जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक साल में एक बार रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा विश्व आर्थिक मंच। कौन सा होगा? विश्व आर्थिक मंच। यही है जो हमारे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक संगठन को मजबूत करता है और उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको प्रकाशित करता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है कि गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों हाईविज को पहली बार कहाँ विकसित किया गया था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि ये मैक्सिको में विकसित किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला है भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में चुनाव के दौरान नागरिक
नागरिकों को आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन को की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है तो उसने हाल ही में चुनाव के दौरान एक नागरिक को आदर्श आचार संहिता के बारे में मतलब एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो उस मोबाइल ऐप का हमें नाम बताना है। तो वो मोबाइल ऐप का जो नाम है वो हमारा है सिविजिल। क्या है? सिविजिल। देखिए ये लिखा है आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा है एबल पुरस्कार, यानी एबल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार होता होगा फ्रेंड, एबल पुरस्कार। तो आपके सामने ये नया क्वेश्चन है, आई होप मेरे सामने नया क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको पढ़ लिया, बहुत अच्छे से रट लिया कि एबल पुरस्कार जो होता है वो होता है हमारे करेन उहिलबैंको। किसको? करेन उहिलबैंको के लिए होता है। अगला चलते हैं, आगे है कि अंजुम मोदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अंजुम मोदगिल, ये हमें पता होना चाहिए। अंजुम मोदगिल जो है वो हमारा है किससे? शूटिंग से। ये किससे संबंधित है? शूटिंग से है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है? चैनल टनल, ये आपको पता होना चाहिए। चैनल टनल किससे? समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से समुद्र के नीचे, ठीक है, किससे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है? तो वो सुरंग का नाम जो है वो हमारा है फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? तो कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? तो वो पीपीटी है, जो एक प्रोटोकॉल नहीं है। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है कि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक मेगावाट किसके बराबर होता है? तो सिंपल सा है, इसका आंसर 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, कितने के? 1024 बाइट के। मेगाबाइट यानी आप समझ गए होंगे जिसे हम एमबी कहते हैं, ठीक है। जीबी गीगाबाइट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? हृदय का वाल्व नहीं है, कौन सा ऑप्शन है इसमें से? तो ऑप्शन जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 4 पट। पट जो है, पट यानी जिसे हम सेप्टम कहते हैं, ये हमारा हृदय का वाल्व नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की उपाधि धारण की थी तो वो किसने की थी? औरंगजेब ने। तो यहाँ पे जो आएगा इस डैश में तो वो होगा हमारा औरंगजेब, यानी तीसरा आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे। तो फाइनल क्वेश्चन लास्ट है हमारा कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो वो कौन नहीं था? तो वो जो था वो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, वो हमारे नेताओं में से जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, हिंदुस्तान के सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं थे। ओके, ये हमारे होगा 25 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई त्रुटि या आपको कोई एरर दिखाओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा आपको इसको सही बताने की। और तब तक के लिए मैं इस वीडियो को अलविदा कहता हूँ। आपको मिलता हूँ अगले में नए क्वेश्चन के साथ। 25 जनरल अवेयरनेस